हम हमारा बैंकिंग के अंदर फर्स्ट यूनिट में ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ नोट इशू। कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जो आरबीआई है हमारा नोट इशू करते टाइम फॉलो करती थी या जो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो मेथड्स ऑफ नोट इशू में देखिए तो नोट इशू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे वर्ड आता है नोट इशू, इसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। जब भी आरबीआई जो प्रिंट करती है न्यू करेंसी तो उस जो मेथड को यूज कर रही है उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ नोट इशू। कि जब प्रिंटिंग करती है आरबीआई, जो हमारा अपेक्स बैंक है वो प्रिंटिंग करते टाइम कौन से मेथड पहले टाइम में यूज करता था या आज हमारा यूज में चल रहा है, प्रेजेंट के अंदर चल रहा है। तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, जिसे हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, जो कि हमारा कौन सा है इंडिया का, आरबीआई। तो आरबीआई जब भी न्यू करेंसी प्रिंट करेगा, जब भी वो नोट इश्यू करेगा, नई नोट इश्यू करेगा, तो वो कौन कौन से ऐसे मेथड यूज करता है या उसके बदले में उन्हें कौन कौन से रिजर्व मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, वो सब आज हम इन मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे। हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर फेडरल बैंक है, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है यानी कि अपेक्स बैंक। और हमारे इंडिया का अपेक्स बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ आरबीआई ही हमारा ऐसा बैंक है जिसके पास नई करेंसी प्रिंट करने का राइट है। जो हमारे 1 रुपी नोट्स हैं या अदर कॉइन्स हैं वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है, उनको बनाती है। जो मेटेलिक रिजर्व है लाइक कॉइन्स हो गए 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन या फिर 1 रुपी नोट्स, वो सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे उनके हाथ में होगा। बाकी अदर जो बड़े करेंसीज हैं या बड़े नोट्स जो हैं वो सारे आरबीआई प्रिंट करती है। तो मेथड्स ऑफ नोट इशू के अंदर हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है आरबीआई अपने जितना भी वो करेंसी प्रिंट करेगी उसके बदले में उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज परमिटेड टू इशू विदाउट मेटेलिक रिजर्व, बट बियॉन्ड दिस लिमिट 100% मेटेलिक रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। This limit is called as fiduciary issue and is backed by the government securities. इसके अंदर क्या होता था, एक लिमिट मेंशन कर दी गई कि ये इतनी लिमिट है, इस लिमिट के आगे, इस लिमिट से ऊपर जितना भी करेंसी प्रिंट होगा उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेटेलिक रिजर्व यानी कि गोल्ड या सिल्वर एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट को कुछ एक लिमिट बना दी गई है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी, आरबीआई ने लिमिट फिक्स कर दी कि इतना अमाउंट अगर हम प्रिंट करते हैं, न्यू करेंसी प्रिंट करते हैं तो उतनी करेंसी के बदले में हमें कोई रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं जितना मर्जी। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई, मानो कि 100% में से मान लो 30% अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 30% तक जितना भी अमाउंट होगा वो सारा विदाउट एनी रिजर्व प्रिंट होगा। अगर 30% तक आरबीआई फिक्स कर लेती कि इसके आगे हमें नहीं प्रिंट करना, हमें इतने में ही इनफ है, इतना ही प्रिंट करना हमारे लिए इनफ है, तो उसके बदले में हमें कोई रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा। बट अगर ये लिमिट 30 से क्रॉस हो जाती है, 30 से 32 भी हो जाती है, तो वो जो बाकी 2% करेंसी प्रिंट होगी उसके बदले में गवर्नमेंट को यानी कि आरबीआई को मेटेलिक रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी कि उस 2% जितना वो करेंसी प्रिंट करेगी उतना ही अमाउंट का उनको गोल्ड या सिल्वर उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। ये था हमारा फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट से ही पता चलता है कि कुछ लिमिट होगी वो फिक्स्ड होगी कि इतनी लिमिट आरबीआई ने फिक्स कर दी, इतना तक अगर वो नोट करेंसी प्रिंट कर रही है तो कोई रिजर्व मेंटेन करना कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, 30 लिमिट है तो 30 से अगर 32 भी होगी तो वो 2% जो होगा उसके बदले में उनको मेटेलिक रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ये था
suitable in India. Because agriculture sector is dominating. कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम जो है बहुत डोमिनेंस के अंदर है। हमारा इंडिया का जितना भी जीडीपी है, जो इनकम है, मेनली 60 to 70% सारा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। और जो कंट्रीज एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उन कंट्रीज के अंदर फिक्स प्रोड्यूसरी सिस्टम जो है एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज एग्रीकल्चर हमारा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सीजनल हमें पैसे की जरूरत पड़ती है कि जब भी सीजन आता है तो जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। लाइक अभी सोइंग का टाइम आएगा तो उनको बीज जो है, सीड्स है, खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज करेंगे, तो वो ऑब्वियसली बैंक्स के पास जाएंगे, लोन्स लेंगे, लोन लेके ही वो अपना जो सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनकी कॉस्ट मेंटेन कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हर एक फार्मर को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा, आरबीआई को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे लिमिट डेफिनेटली क्रॉस होगी ही होगी, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा रिजर्व हमें मेंटेन करना पड़ जाएगा। लेकिन अदरवाइज जो बाकी के मंथ्स चल रही है, जिस टाइम पे जैसे बो चुके हैं फार्मर्स, जो उनका सारा काम हो चुका है, सीड्स बो दिए, फर्टिलाइजर्स उसमें डाल दिए, अब थोड़ा टाइम बीच में गैप आएगा, जब तक वो क्रॉप्स जो है वो तैयार हो रही है, तब तक का जो टाइम है वो फ्रीली है, उनको इतनी कोच की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे इतना रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये जो मेथड था, मेथड ऑफ नोट इशू, दैट इज फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, ये एप्लीकेबल उन कंट्रीज में नहीं होता जहां जो कंट्रीज एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग है, जहां पे एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है। और हमारा इंडिया तो है ही 60 to 70% हमारा पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, तो इसलिए ये मेथड यहाँ पे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो इस सिस्टम को, दिस सिस्टम was discontinued in 1920 के अंदर इस सिस्टम को इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया बाय प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। 1920 के अंदर फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम को बंद कर दिया गया, प्रॉपर्ली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। किससे? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से। दैट मींस कि जो हमारा नेक्स्ट मेथड है ऑफ नोट इशू कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो ये हमारा पहला फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। So next is proportional reserve system. Proportional reserve system. Under this system, it is required to maintain a reserve of gold for note to be issued. For example, if the proportion of percentage is 30%, the central bank have to maintain a reserve of ₹30 for the issue of ₹100. This system was adopted in India in 1935 to 1956. ये मेथड जो है वो इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ था? 1935 टू 1956। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन रिजर्व जो है वो आरबीआई को मेंटेन करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने एक प्रोपोर्शन, एक रिजर्व, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेंटेन कर दिया, दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल 30%, कि गवर्नमेंट ने ये रूल फिक्स कर दिया कि जितना भी नोट इशू हो रहा है उसका 30% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। इस मेथड में क्या था? एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड लिमिट तय थी कि इस लिमिट तक जितना भी आप इशू करोगे वो फ्रीली इशू कर सकते हो, बट उस लिमिट को क्रॉस करते ही आपको उतने का उतना रिजर्व रखना पड़ेगा, उतना ही गोल्ड या सिल्वर आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा। इस सिस्टम के अंदर क्या है? एक प्रोपोर्शनल डिसाइड है कि स्टार्टिंग से ही आपको उतना प्रोपोर्शन जो है वो रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने 30%
प्रोपोर्शन में मेंशन कर दिया कि इतना परसेंटेज जो है आपको नोट इशू का एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपीज इशू कर रहे हो तो आपको उसमें से ₹30 का रिजर्व रखना पड़ेगा। आपको ₹30 का गोल्ड या सिल्वर एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा अगर 30% लिमिट है। वही अगर ये लिमिट 40% हो जाती है तो आपको 40 रुपीज रखने पड़ेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही तय कर देती है कि इतना प्रोपोर्शन, जितना भी आप नोट इशू करोगे उसका इतना प्रोपोर्शन आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ? फिक्स्ड फिड्यूशियरी कब तक था? 1920 के अंदर डिसकंटिन्यू हुआ। उसके बाद में 1935 के अंदर किसको अडॉप्ट किया गया? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को। ठीक है, तो उसके अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन जो था हम एज अ रिजर्व रखते थे, चाहे हम कितना भी इशू कर रहे हैं हमें उतना रखना पड़ता था। तो अगर हम इसको 200 इशू कर रहे हैं तो हमारा 40% अगर रिजर्व है तो हमारा रुपीज कितना हमें रिजर्व रखना पड़ेगा? 80। तो ऐसे ये अमाउंट जो है वो चेंज होती रहेगी। जितना आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट हमको एज अ प्रोपोर्शन रिजर्व रखना है तो उतना ही आरबीआई को नोट इशू करते टाइम रखना पड़ता था रिजर्व। ओके, तो ये था हमारा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे एट टाइम प्रेजेंट के अंदर रन कर रहा है। प्रेजेंट में ये हमारा मेथड ऑफ नोट इशू रनिंग कर रहा है। जो हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट रिजर्व सिस्टम चल रहा है वो क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कि हमें मिनिमम इतना रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, चाहे हम कितना भी नोट इशू करें हमें इतना मिनिमम रिजर्व तो रखना ही पड़ेगा। इन दिस मेथड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड टू बी मेंटेन्ड अगेंस्ट नोट इशू इज फिक्स्ड बाय लॉ। कि इतना अमाउंट जो है वो लॉ ने फिक्स कर दिया कि इतना आपको मिनिमम गोल्ड का रिजर्व रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी नोट इशू कर रहे हो। Against this reserve, the central bank issue and quantity of money as they think necessary for the country। और वो उतना ही मिनिमम अमाउंट रखेंगे जितना कि कंट्री के लिए सफिशिएंट है, या कंट्री को जितना रिजर्व की नीड है उतना ही वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फिक्स किया जाएगा। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया सिंस 1956। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया in 1956। दैट मीन्स कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जब बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद जस्ट हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया और वही आज प्रेजेंट हमारे कंट्री के अंदर रन कर रहा है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज आउट ऑफ ₹200 करोड़ ₹115 करोड़ शुड बी in the form of gold। That means कि जो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने लॉ ने तय कर रखा है, ये कितना है? ₹200 करोड़, जिसके अंदर से ₹115 करोड़ जो है वो गोल्ड है एंड रेस्ट 85 जो है वो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है। कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो लॉ हमारा तय करती है, जो इंडिया के अंदर 1956 की तरफ से सिंस 1956 से चलता आ रहा है, उसके अंदर जो लिमिट है रिजर्व की वो कितनी है? 200 करोड़, जिसके अंदर से 115 करोड़ तो है वो गोल्ड है और 85 करोड़ की हमें क्या रखनी पड़ती है? फॉरेन करेंसी रिजर्व। कि जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसका हमें 85 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है और 115 करोड़ गोल्ड जो है वो हमें मेंटेन एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। उसके बदले में हम कितनी भी चाहे करेंसी जो है नोट है वो
कंट्री के अंदर जितना नीड है, जितनी सफिशिएंसी चाहिए हमें पैसों की, उतना ही नोट प्रिंट होगा। बट उसके बदले में 200 करोड़ गवर्नमेंट को, आरबीआई को पहले वो एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा बिफोर नोट इशू। इतना रिजर्व मेंटेन होगा तो आगे नोट इशू होंगे, नई नोट, नई करेंसी जो है वो प्रिंट होगी। तो ये था हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो हमारा एट प्रेजेंट जो है वो रन कर रहा है कंट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एक फोर्थ मेथड और भी है जो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन उस मेथड को फिर भी हम पढ़ते हैं। लास्ट वन इज और हमारा जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या है, या मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, जिसमें मिनिमम रिजर्व हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी बार पहले पूछा जा चुका है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है मेथड ऑफ नोट इशू, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करके आओगे वो उसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। Maximum fiduciary system. Under this system, government fixes a maximum amount up to which central bank can issue note without any metallic reserve. Central bank have no power to issue note more than this limit in any circumstances. कि इसके इस मेथड के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, दैट मींस कि मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है। फिक्स्ड फिड्यूशियरी के अंदर था कि कुछ एक फिक्स लिमिट तय थी, उसके बाद हम जितना भी करेंसी वो जो है प्रिंट करेंगे उसके बाद से हमें रिजर्व रखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल में था कि जितना हम इशू करें उसका कुछ प्रोपोर्शन हमें रिजर्व रखना पड़ेगा। मिनिमम रिजर्व में था कि हमें मिनिमम अमाउंट बता दी गई है कि इतना रिजर्व आपको रखना है, उसके बाद ही आप करेंसी जो है वो नहीं प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इतना मिनिमम आपको लिमिट फिक्स कर दी गई कि 200 करोड़ आपको जो है वो एज अ रिजर्व रखना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट जो है न्यू करेंसी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम के अंदर क्या है कि मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है कि इस मैक्सिमम लिमिट के बाद आप करेंसी प्रिंट कर ही नहीं सकते। इतना अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, ये लिमिट क्रॉस हो ही नहीं सकती। ये था हमारा मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम की कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, बट ये लिमिट कभी क्रॉस नहीं होगी, इतना ही लिमिट। इसके बदले में कोई रिजर्व नहीं बनता क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट ही है, इसलिए ये कभी कंट्री के अंदर रन नहीं करता। बट हम फिर भी इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम भी क्या होता है, बट ये लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती। तो ये था हमारे चारों मेथड्स ऑफ नोट इशू जो हम हमारी कंट्री के अंदर पहले पास्ट के अंदर एप्लीकेबल थे और या अभी हमारा प्रेजेंट में जो चल रहा है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम था 1920 के अंदर डिसकंटिन्यू हो गया। इसके अंदर एक फिक्स लिमिट तय कर दी गई कि इतने लिमिट के बाद आप जितनी भी करेंसी प्रिंट करोगे उसका रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो लिमिट ₹100 है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 तक आप विदाउट रिजर्व प्रिंट कर सकते हो, बट 100 से अगर 120 भी हो गया तो वो रेस्ट जो 20 रुपीज प्रिंट हुए हैं, नोट इशू हुए हैं, उसका आपको 20 एज अ गोल्ड सिल्वर रिजर्व रखना पड़ेगा। नेक्स्ट था हमारा प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया गया कि जितना भी आप नोट इशू करोगे उसका इतना प्रोपोर्शन आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज इशू कर रहे हो और आपका प्रोपोर्शन जो लॉ ने फिक्स किया है वो 30% है, तो 100 में से आपको 30 रुपीज का रिजर्व रखना पड़ेगा, रेस्ट 70 आप फ्रीली इशू कर सकते हो। लास्ट जो हमारा था, और ये मेथड जो हमारा था 1935 के अंदर अडॉप्ट किया गया और 1956 के अंदर ये डिसकंटिन्यू हो गया। नेक्स्ट हमारा था मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो 1956 के अंदर अडॉप्ट किया गया और जो टिल प्रेजेंट तक हमारा जो है कंट्री इंडिया के अंदर
रन कर रहा है। हमारा जो प्रेजेंट मेथड ऑफ नोट इशू है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही है। ये 1956 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट लॉ ने फिक्स कर दी है कि ₹200 करोड़ का आपको रिजर्व रखना ही पड़ेगा, जिसके अंदर 115 करोड़ का आपको गोल्ड रखना पड़ेगा एंड रेस्ट 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज आपको रखनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी के आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो ये जो मेथड है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा प्रेजेंट में रन कर रहा है। एक अदर मेथड भी हम पढ़ते हैं बट ये कभी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, बिकॉज इसके बदले में कोई रिजर्व मेंटेन करके रखना ही नहीं पड़ता। मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है कि इतनी करेंसी के बाद आप नोट प्रिंट कर ही नहीं सकते, इतना ही लिमिट है। इसके बदले में आपको कोई रिजर्व मेंटेन नहीं करने, बट ये लिमिट है कितना भी इमरजेंसी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बट इससे ज्यादा नोट